एक लाइन होगी और हमें ये कह रहा है आपके ग्रुप पे मैंने ये सेंड किया था क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गगन नारंग। जर्नलाइज, हमें मत अभी जर्नल पढ़ा है, हम अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, ये याद रखना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या कह रहा है बेटा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है बेटा। सो इट इज 40,000। याद रखना बेटा, जब हम बिजनेस करेंगे ना स्टार्ट कैश से, बिजनेस के पास क्या आएगा? बिजनेस के पास आएगा कैश, क्या आएगा? और दूसरा आएगा कैपिटल, क्या आएगा? यहां तक ठीक? आज की पहली ट्रांजैक्शन। रुकिए ना बेटा, ये इसका इफेक्ट देखिए ना पहले, कैश और कैपिटल। हाँ, बिजनेस के पास कैश आया, कैश क्या है बेटा? रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स इन। फिर सर ये इन कहां से आया? ये इन मालिक ने पैसा डाला किस में? बिजनेस में। अगर मालिक डालेगा पैसा किस में? मुझे बताओ बेटा, बिजनेस के पास कैश आया कि गया? आया। हम करते हैं ना बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड। जब आया, जब आया तो डेबिट व्हाट कम्स। सो बचा क्या वहां पे? तो आप इस वक्त डायरेक्ट लिखेंगे इसे क्रेडिट। क्या लिखेंगे? सर रूल आज नहीं बताऊंगा, 2-4 दिन के बाद बताऊंगा, ठीक। ये ट्रांजैक्शन डन। टफ मत लगा। अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको पता है ना कैश और कैपिटल आता है, कैश और, ठीक है, कैश इज रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स डेबिट, और जो कैपिटल है डायरेक्ट क्या करोगे? सर रूल क्या है अभी नहीं बताऊंगा, ठीक। अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, ठीक। समझ आया? ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चंस लाइक परचेज गुड्स फॉर कैश, जो हमने किए हैं ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, साथ साथ लिखेंगे अब 6200। परचेज गुड्स फॉर कैश 6200। बताओगे मुझे क्या क्या आएगा बेटा? बताओगे मुझे क्या क्या आएगा? एक तो आएगा परचेज, एक तो आएगा, और क्या आएगा? टफ लगा? इज इट क्लियर? सो परचेज क्या है? एसेट रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स इन डेबिट व्हाट, ये कल पढ़ा ना हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या है हमें? एसेट रिकॉर्डेड बाय, हाँ अगर हम कोई चीज खरीदेंगे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। आउट। क्रेडिट व्हाट गोज। टफ लगा? यहां तक ठीक? ओके, नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम गुरमीत। फ्रॉम गुरमीत, परचेज गुड्स फ्रॉम गुरमीत ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 3800। बताएंगे मुझे बेटा क्या क्या आएगा? परचेज और गुरमीत, ये पता है? पता है कि नहीं? ओके, एक तो परचेज और दूसरा क्या आएगा? गुरमीत। परचेज क्या है आपका? एसेट रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स इन, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड गुरमीत जो है वो क्या? पर्सन रिकॉर्डेड बाय। अब गुड्स हमने किससे खरीदे? गुरमीत से। गुरमीत रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है ना। क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। टफ लगा? क्रेडिट द, यहां तक ठीक बेटा? ओके, नाउ देयर इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या लिखा है?
sold goods for cash. It is 5500. हमने गुड्स भेजे कैश पे. बताएंगे मुझे सोल्ड गुड्स. सेल है ना, सेल है ना, सेल है ना बेटा. एक तो कैश आएगा और सेल आएगा. कल ही पढ़ा है. एक तो कैश आएगा और ऊपर से सेल आएगा. हमने गुड्स बेचे, मतलब अस्किन गुड्स, हमने गुड्स बेचे. अब बताएंगे बेटा कैश क्या है. रिकॉर्डेड बाय. अगर हम गुड्स बेचेंगे पैसा आएगा कि जाएगा. आएगा मींस इन. तो क्या लिखेंगे. डेबिट what comes in. सेल क्या है बेटा. सेल क्या है बेटा. रिकॉर्डेड बाय एज इट्स. फिर क्रेडिट all incomes and gains. Okay, now there is sold goods on credit to Harpreet. क्या लिखा है. sold goods on credit to Harpreet. मैंने कहा था ना कल आमिर नहीं होगा वहां पे. हमने गुड्स किसे भेजे. हरप्रीत को. नाम आया ना. हाँ, और वहां से ऑन क्रेडिट भी लिखा है. अगर ऑन क्रेडिट भी नहीं होता तब भी हम नाम लिखते. ओके माय डियर, बता दीजिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरप्रीत क्या क्या आएगा बेटा. सोल्ड गुड्स की बजाय सेल तो आएगा. अब कैश मत आएगा. क्यों. नाम है ना. एक तो हरप्रीत आएगा, और सेल आएगा. इज इट क्लियर. अब बताओ हरप्रीत क्या है. हरप्रीत है रिकॉर्डेड बाय. अब मुझे बताओ हमने इसे गुड्स भेजे तो इसने पकड़े मींस रिसीवर. तो क्या लिखेंगे बेटा. डेबिट द. इज इट क्लियर. डेबिट द. सेल क्या है बेटा. सेल क्या है बेटा. रिकॉर्डेड बाय एज इट्स इनकम. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड. यहां तक ठीक. ओके, इसके बाद लिखा है सीधे परचेज गुड्स. ही इज जस्ट चेकिंग एवरी स्टफ. परचेज गुड्स फॉर 9000. परचेज गुड्स फॉर. बताएंगे बेटा क्या क्या आएगा. परचेज और सप्लायर कहाँ है. परचेज और कैश आएगा ना. परचेज, एक तो परचेज आएगा और क्या आएगा. इज इट क्लियर. एक तो परचेज आएगा और क्या आएगा. परचेजेस recorded by as it comes in debit what comes in cash is recorded by. हाँ, हमने गुड्स खरीदे. पैसा आएगा कि जाएगा. जाएगा मीन्स आउट. क्रेडिट what goes. यहां तक ठीक बेटा. कोई क्वेश्चन. नाउ देयर इज परचेज गुड्स फ्रॉम जय भगवान. ये नाम लिखा है ना बेटा. ये जो लिखा है वही. परचेज गुड्स फ्रॉम जय भगवान. ठीक है बेटा. 4500. हमने गुड्स खरीदे किससे. जय भगवान से. अगर हमने गुड्स खरीदे बेटा, परचेज गुड्स है क्या आएगा. एक तो आएगा परचेज और कौन आएगा बेटा. जय भगवान. इज इट क्लियर. कैश क्यों नहीं आया.
नाम आया ना ट्रांजैक्शन में, इफ द नेम इज यूनियन ट्रांजैक्शन दैट ट्रांजैक्शन इज इट क्लियर? ओके, यहां देखिए, एक मिनट, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा है, यहां से देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, उस वक्त क्या समझेंगे आप? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स आएंगे, वहां से लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट मत वहां पे दिखाया, यहां पे दिखाया ना, तो समझो आपको और 2 क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। ठीक, बुक है आपके पास? नहीं है? नहीं, आप लोग शायद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं रिजल्ट के बाद बुक के बगैर एलो नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है, यू मस्ट हैव प्रॉपर स्केल, यू मस्ट हैव कैलकुलेटर। ठीक, इस वक्त है ना, थोड़ा बहुत है आपको कि रिजल्ट क्या होगा। चलिए, परचेज क्या है बेटा? एसेट recorded by real as it comes in debit what comes, is it clear? So J भगवान क्या है बेटा? पर्सन, रिकॉर्डेड बाय, अब मैंने गुड्स इससे खरीदे, ये रिसीवर है कि गिवर है? क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट द गिवर। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन वी हैव, जो इस क्वेश्चन में हमें है ना, लास्ट ट्रांजैक्शन वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या बेटा? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, it is 4200, purchase goods on credit, how much? 4200। क्या क्या आएगा? एक तो परचेज आएगा और सप्लायर आएगा। पढ़ाया कि नहीं? देखो, उस वक्त टफ लगा, आज मत लगा, याद रखना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल इट इज डन। ठीक, परचेज क्या है बेटा? परचेज क्या है? एसेट, वेरी गुड, रिकॉर्डेड बाय रियल अकाउंट एज इट कम्स इन debit what comes in, सप्लायर क्या है? पर्सन, रिकॉर्डेड बाय पर्सनल अकाउंट। अब बता दो मुझे, सप्लायर रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर बेटा? ये आपका क्वेश्चन था, ये बुक का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना, आप हर कोई बुक कर सकते हो अगर आपको रूल्स आते हैं, कॉपी करेगा। ओके बेटा, क्वेश्चन सेज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दविंदर बजाज। तो ये कह रहा है जर्नलाइज कीजिए। क्या कीजिए? हम मत अभी जर्नल पढ़ रहे, हम कैसे सीख रहे? रूल्स ऑफ डिविडेंड, इसके बाद ही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। हाँ जी, तो लिखा है बेटा, कमेंसेड बिजनेस विद कैश, कमेंसेड बिजनेस with commenced business with cash, you know commenced means, ठीक है, started business with cash या commenced business with cash। जरा मुझे बताएं क्या क्या आता है यहाँ पे? एक तो आता है कैश और दूसरा क्या आता है? मालिक ने बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस के पास पैसा आया कि गया? आया। तो कैश इज एसेट रिकॉर्डेड बाय रियल एज इट कम्स इन। क्या लिखेंगे बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा, कैपिटल क्या करते हैं? डायरेक्ट कैपिटल हम डायरेक्ट करते हैं क्रेडिट। सर इसका रीजन अभी नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताया मैंने, टफ मत लगा, आगे जाके बताऊंगा। ठीक बेटा, चले नाउ क्वेश्चन बहुत इजी है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ये बुक के क्वेश्चन है तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक, बताइए बेटा, अगर परचेज गुड्स फॉर कैश क्या क्या आएगा? एक तो आएगा परचेज और क्या आएगा बेटा? कैश। नो, परचेज क्या है आपके लिए? एसेट रिकॉर्डेड बाय
ओके, एज इट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या है आपके लिए? कैश है आपके लिए एसेट, रिकॉर्डेड बाय, जब आप कोई चीज खरीदते हो पैसा आता है कि जाता है? तो आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टफ मत लगा? ओके बेटा, 6200 नहीं है यहाँ पे, अमाउंट डिफरेंट है, 85,000, ये तो कुछ नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या बेटा? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश बेटा 12,000। हमने गुड्स बेचे कैश पे, क्या आएगा बेटा? सोल्ड गुड्स है, उससे क्या आता है? सेल। तो एक तो आएगा आपको कैश और दूसरा क्या आएगा आपको? सेल। टफ मत लगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश एंड सेल। हमने गुड्स बेचे, हमने गुड्स बेचे। अब मुझे बताइए कैश क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल। सेल क्या है बेटा? इनकम, रिकॉर्डेड बाय। ठीक है बेटा, अगर मैंने गुड्स बेचे, पैसा आया कि गया? आया मींस इन, ठीक है। डेबिट व्हाट comes in, sale is income recorded by nominal, as it is income, credit all incomes and gains। टफ लगा? टफ लगा बेटा? ओके माय डियर, ऐश करो। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक पार्ट है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अंबानी, टू अंबानी। बेटा ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन माय डियर? अब मुझे बता दीजिए, सोल्ड गुड्स तो है, सेल तो आएगा, कैश आएगा? क्यों? नाम है, और ऑन क्रेडिट भी है ना। ऑन, एक तो आएगा अंबानी, और क्या आएगा बेटा? एक तो अंबानी आएगा, और क्या आएगा? सेल। अब बता दीजिए मुझे, अंबानी क्या है? पर्सन, रिकॉर्डेड बाय। टफ मत लगा? ओके, अगर हमने अंबानी को भेजा, अंबानी रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। तो क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर। सेल क्या है बेटा? सेल है recorded by nominal, as it is income, credit all incomes and gains। Is it clear? Okay, sold goods on credit to Ambani। now लिखा है sold goods to Singhania। इस क्वेश्चन से आपका ये जो कंफ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू सिंघानिया 13,500, कितना बेटा? अब मुझे बताओ, सोल्ड गुड्स के बजाय तो सेल आएगा, आगे क्या आएगा? कैश आएगा। क्यों? नाम दिया है, इफ द नेम इज गिवन इन अ ट्रांजैक्शन, दैट ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू सिंघानिया, एक तो आएगा बेटा सिंघानिया, और क्या आएगा बेटा? सेल। इज इट क्लियर? नाउ सिंघानिया क्या है? पर्सन, रिकॉर्डेड बाय। ठीक, अब सिंघानिया को आपने भेजा तो उसने पगड़ा की दिया? पगड़ा मींस रिसीवर। अगर रिसीवर है तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सेल क्या है बेटा?
प्लीज बेटा यहां बताइए सेल क्या है? सेल है इनकम। बता दीजिए अगर सेल है इनकम नॉमिनल। ठीक, सेल क्या है? इनकम नॉमिनल। एज इट इज इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब सिंगानिया आया। अब लिखा है बेटा सोल्ड गुड्स। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स 9000। बताएंगे बेटा क्या क्या आएगा? एक तो कैश आएगा और क्या आएगा बेटा? एक तो कैश आएगा और क्या आएगा? बताइए बेटा कैश क्या है? समझ आए? सिंपल, सोल्ड गुड्स, कैश और सेल। ठीक, कैश क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल। सेल क्या है? इनकम recorded by cash is asset recorded by real as it comes in. फिर debit what comes in. सेल क्या है बेटा? इनकम। क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट all incomes and gains. Now there is sold goods on credit. It is rather a revise to yesterday's lecture. Sold goods on credit 14,400। बेटा हमने गुड्स भेजी, सेल तो आएगा। अब सप्लायर कहाँ आएगा? सेल के साथ सप्लायर नहीं ना आता। सेल के साथ क्या आता है? हाँ, समझ आ रहा है? परचेज के साथ आता है सप्लायर। ठीक, टफ लगा? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, किससे? एक तो आएगा कस्टमर और दूसरा क्या आएगा बेटा? एक तो आएगा कस्टमर और क्या आएगा? सेल। कस्टमर क्या है बेटा? रिकॉर्डेड बाय, और वो क्या है बेटा? रिसीवर है, क्योंकि हमने इसे गुड्स भेजे, उसने पकड़े होंगे। तो क्या आएगा बेटा? डेबिट द रिसीवर। सेल क्या है बेटा? recorded by nominal as it is income is it clear? टफ लगा? लास्ट वन इज देयर। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा कैश सेल। कैश सेल 7700। बताएंगे मुझे क्या क्या आएगा? ये भी है ना, यही कहा था ना कल। ये तो एक तो कैश है और सेल है। कैश क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल। कैश सेल का मतलब सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश सेल का मतलब कैश इज एसेट रिकॉर्डेड बाय रियल इन डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल क्या है बेटा? इनकम। रिकॉर्डेड बाय, सेल क्या है बेटा? इनकम रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल। टफ लगा बेटा? यहां तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए बेटा। ठीक है, या तो यहाँ पे बताए या तो कमेंट सेक्शन में बताए, कहीं पे अगर होगा तो बताइए बेटा। क्वेश्चन इसी के है मगर इसमें कुछ ऐड किया है इन्होंने। हाँ बेटा, साथ साथ लिखेंगे आप, आपको आएगा ही। देयर इज कैश परचेज फर्स्ट। कैश परचेज 10,000। इसका मतलब क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या क्या आएगा? परचेज और कैश।
टफ लगा? एक तो आएगा परचेज और क्या आएगा? कैश। ठीक, रीजन सेम। परचेज क्या है? एज इट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा कैश क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल एज इट गोज क्रेडिट what goes out. Next one, बेटा जी प्लीज। goods goods purchased from Shyam and Sons, प्लीज बेटा। goods purchased from Shyam and Sons on credit। अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तब भी क्या था? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पढ़ाया है ना रूल? तो बेटा अब बताइए, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज आया तो एक तो परचेज आया और क्या आएगा? श्याम एंड सन्स। श्याम एंड, पूरा नाम लिखना, हाँ, श्याम एंड सन्स। ठीक, अब परचेज क्या है आपका? एसेट रिकॉर्डेड बाय रियल एज इट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन। श्याम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स पर्सन रिकॉर्डेड बाय पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने उनसे गुड्स खरीदे, क्या वो रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड वन इज कैश सेल्स। कैश सेल्स इट इज 6000। समझ आ रहा है बेटा? कैश सेल्स हाउ मच? बेटा कितना, क्या क्या आएगा? एक तो आएगा, इसका मतलब है सोल्ड गुड्स और कैश। एक तो आएगा कैश और क्या आएगा बेटा? सेल्स। ठीक, कैश क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल एज इट कम्स। सर कैसे पता चला इन? अगर हम गुड्स बेचेंगे पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो इन डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा सेल क्या है? रिकॉर्डेड बाय एज इट्स इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, नाउ इसके बाद लिखा है सैलरी पेड। क्या लिखा है? लैंग्वेज को समझना बेटा। सैलरी पेड, बेटा पेड सैलरी या सैलरी पेड एक ही है। शट अप या यू शट अप इज वन ऑफ द सेम थिंग। मैंने नहीं बोला आप लोगों को, इतना बदतमीज नहीं हूं मैं। ठीक है, सैलरी पेड, सैलरी बताइए बेटा। ये है ना, एक तो आएगा सैलरी और कैश। इज इट क्लियर? पेड सैलरी था ना, पेड वेजेस, पेड फी था ना, सैलरी पेड। सैलरी क्या है? आपको कैसे पता चला ये एक्सपेंस है? पेड। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है नॉमिनल। कैश क्या है? एसेट रिकॉर्डेड बाय। अब ये है ना एक्सपेंस, अब ये क्या है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश इज एसेट रिकॉर्डेड बाय रियल। अब मुझे बताओ, अगर हमने सैलरी दी, पेड सैलरी, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, टफ लगा बेटा? नाउ देयर इज रेंट रिसीव्ड। बेटा क्या लिखा है? रेंट रिसीव्ड हाउ मच इट इज?
1000। बेटा हमने रेंट पकड़ी, रेंट पकड़ी, क्या क्या आएगा? कैश, जस्ट 2 मिनट्स कंप्लीट करेंगे, आपका रिजल्ट निकलेगा आज, ठीक? सुनो ना, नहीं, कैश, कैश और रेंट। बेटा कैश और रेंट, कैश क्या है? रिकॉर्ड बाय, कोई भी काम आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हेलो, कोई भी काम आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बस 4 ट्रांजैक्शंस है, उसके बाद एंजॉय करेंगे, ठीक? ठीक। कैश इज एसेट, रिकॉर्ड बाय रियर एज इट कम्स। हाँ, हेलो, डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ जी, अब ये रेंट इनकम है कि एक्सपेंस है? क्यों है इनकम? रिसीव्ड है। इज इट क्लियर? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, जस्ट 3 ट्रांजैक्शंस। ओके, जरा इसका बताइए, मशीनरी परचेज फॉर कैश। बेटा मशीनरी परचेज फॉर कैश 50,000, जरा यहां पे बताइए। हाँ, मशीनरी परचेज फॉर कैश, क्या परचेज आएगा? नहीं, परचेज आता है किसके साथ? गुड्स के साथ। यहां पे आएगा मशीनरी और कैश। टफ लगा? बेटा मशीनरी क्या है? रिकॉर्ड बाय रियर एज इट कम्स, क्योंकि मशीनरी हमने खरीदी, मशीनरी हमने खरीदी। अब बता दीजिए क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या है? रिकॉर्ड बाय। अब मुझे बताएं, अगर हमने मशीनरी खरीदी, पैसा आएगा कि जाएगा? तो क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सुनो, हाँ, जिसे निकलना है कैमरा के पीछे निकलिए, बस मुझे 2 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करनी है, शाम को आप वीडियो देखेंगे, ठीक है? ठीक, जिसे निकालना है, मगर चुप करके निकलिए आप, ठीक है बेटा? ओके, अब है इसके बाद फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम SK ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 8500। हमने क्या खरीदा बेटा? फर्नीचर। क्या परचेज आएगा? परचेज आएगा, तो क्या आएगा बेटा? फर्नीचर। क्या आएगा बेटा? ऑन क्रेडिट लिखा है, ऑन क्रेडिट, तो लिखिएगा एसके ट्रेडिंग। फर्नीचर क्या है? रिकॉर्ड बाय रियर एज इट कम्स इन, डेबिट। ओके, SK ट्रेडिंग इज पर्सन, रिकॉर्डेड बाय पर्सनल अकाउंट, रिकॉर्डेड बाय। अब SK ट्रेडिंग रिसीवर है कि गिवर है? उसने मुझे दिया, तो क्या है बेटा? गिवर। क्रेडिट द गिवर। लास्ट ट्रांजैक्शन इज
cash paid to Sham and Sons. Cash paid बेटा किसे? To Sham and बेटा कितना दिया हमने? ये है ना पेड टू श्याम एंड सन्स, पेड टू, तो क्या आएगा बेटा? श्याम एंड सन्स और कैश। श्याम एंड सन्स और कैश। श्याम एंड सन्स क्या है? रिकॉर्डेड बाय, तो अगर हमने उसे दिया पैसा, क्या वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। कैश क्या है? तो हमने पैसा दिया, आउट, क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये आप खुद करेंगे, आपको आएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, इज इट क्लियर? बेटा हमने गुड्स किसे भेजे? राहुल को। किस पे? क्रेडिट पे। एक तो राहुल आएगा और सेल आएगा। राहुल क्या है बेटा? रिकॉर्डेड बाय पर्सनल अकाउंट, सेल इज रिकॉर्डेड बाय, अब ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, इसे भेजा हमने तो ये रिसीवर है। सो डेबिट द रिसीवर, credit all incomes and gains. So best of luck for your result. Inshallah, see you on coming Monday. ठीक है बेटा?